तो कॉन्जरिंग यूनिवर्स की लास्ट मूवी कॉन्जरिंग द लास्ट रेट्स थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है एंड लास्ट टाइम भी उन्होंने ऐसा ही बोला था, लेकिन खैर छोड़ो, अब मूवी आ गई है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने देख ली हिंदी डब्ड वर्जन में एंड कैसे ये मूवी एक एक करके सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। क्या ये मूवी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की सारी मूवीज की लेगेसी को बरकरार रखेगी या फिर इस मूवी के डायरेक्टर ने वही सेम गलतियां दोहराई जो कॉन्जरिंग की लास्ट वाली मूवीज के साथ थी। तो एक एक करके सारी चीजों के ऊपर बात करना शुरू करेंगे एंड मैं बताऊंगा कि क्या ये मूवी आपको देखनी चाहिए। तो क्या ये मूवी आपके टाइम और पैसे को वैल्यू दे पाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा पहला हॉरर मूवी देखने का थिएटर में एक्सपीरियंस था। तो मैंने पहली बार किसी हॉरर, एक प्रॉपर हॉरर मूवी को थिएटर में जाके एक्सपीरियंस किया एंड उसी के बिना पर मैं इस मूवी के बारे में बात करूंगा। इस मूवी में क्या अच्छा था, इस मूवी में क्या बुरा था एंड वो सारी चीजें आपके साथ मैं एक्सपीरियंस शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, कॉन्जरिंग अपने यूनिवर्स की लास्ट मूवी है एंड इस मूवी से पहले हमने इस यूनिवर्स की 9 मूवी ऑलरेडी देखी हुई है, जिसमें हमने अलग अलग डीमन, अलग अलग शैतान, कुछ डोल, कुछ चुड़ैले, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं एंड उन सभी चीजों का एक कंक्लूजन हमें इस मूवी में देखने को मिलता है। एंड जैसा हमने इस मूवी का ट्रेलर देखा हुआ था कि इस मूवी में हमें वलाक देखने को मिलेगा, इस मूवी में हमें एनाबेल देखने को मिलेगी एंड एक दो शैतान, भूत प्रेत और भी चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलेगी। तो वो इस मूवी का जो सेलिंग पॉइंट था वो उतना ज्यादा डिलीवर नहीं कर पाता। हालांकि एक दो जगह इन्होंने मूवमेंट काफी अच्छे बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उसको हॉरर में कंसीडर नहीं करूंगा, मैं उसको पूरी तरीके से थ्रिलर बोलूंगा क्योंकि वो थ्रिलर थोड़ा सा जरूर से देते हैं। तो कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी की 5th मूवी है शायद से एंड इसके साथ इस यूनिवर्स में हमें एनाबेल की 3 मूवीज देखने को मिली है और नन की 2 मूवीज देखने को मिली है, जिनका एक मिक्सअप हमें इस मूवी में दिखाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है। जब आगे बढ़ते हुए बता दूं, इस मूवी की स्टोरी कुछ खास ऐसी है नहीं, लेकिन वो एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है, तो वो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बना देती है कि उस फैमिली के साथ किस तरीके की घटनाएं हुई होंगी एंड किस तरीके के डीमन ने उस फैमिली को परेशान किया होगा, डराया होगा, धमकाया होगा एंड उस फैमिली ने क्या कुछ फील किया होगा जब उनके साथ वो बुरी चीजें घट रही थी। तो स्टोरी शुरू होती है 1968 में, जहां एड और लॉरेंस अपनी जिंदगी का पहला केस सोल्व करने के लिए जाते हैं एंड वहां पर उन्हें एक मिरर दिखता है जो बुरी शक्तियों से पोजेस है, उसमें शैतान रहता है, उसको एक शैतान ने समन किया हुआ है एंड जैसे ही लॉरेंस उस मिरर को टच करती है, उसको एक विजन आता है कि कैसे उस मिरर में बसा हुआ शैतान उसकी बच्ची को ले जाएगा एंड वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वो किसी के रोके नहीं रुकेगा। एंड इसी टेंशन में उस विजन के आने के बाद लॉरेंस को लेबर पेन होना शुरू हो जाता है, जहां एड उसको हबड़ तबड़ में लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता है, लेकिन वो शैतान उसका पीछा करते हुए हॉस्पिटल में भी आ जाता है एंड जब उनका बच्चा पैदा होता है तो वो डेड पैदा होता है, जिसके चलते दोनों काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं एंड वो परमेश्वर से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज उस बच्चे की जान बख्श दो, हमें शैतान से बचाओ एंड गैस वोट परमेश्वर का चमत्कार हमें देखने को मिलता है एंड वो बच्ची दोबारा से जिंदा हो जाती है। जहां उसी टाइम उस बच्ची का नाम जेनेट रखते हैं एंड जब तीनों सही सलामत अपने घर चले जाते हैं, एड और लॉरेंस अपनी बेटी को काफी ज्यादा प्यार करते हैं। तीनों का एक छोटा सा हंसी खुशी वाला परिवार है जो अपनी जिंदगी को खुशहाली और प्यार के साथ व्यतीत करते हैं। लेकिन एड और लॉरेंस के साथ एक दिक्कत है, क्योंकि उनकी बेटी को भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के विजन आते हैं। उसको ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसके साथ में बैठा है, कोई उसके साथ बैठकर खाना खा रहा है, जिसके चलते वो दोनों हर समय एक टेंशन में रहते हैं। जो स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है एंड इस बार हमें एक फैमिली की स्टोरी दिखाई जाती है जो सेट है 1978 में। इस फैमिली में 8 मेंबर है, एक हस्बैंड वाइफ, 4 बेटी और 2 बूढ़े दादा दादी। ये सारे मिलकर एक चर्च में जाते हैं, जहां पर एक वो किसी तरीके की क्रिया या फिर किसी तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि उनकी बेटी को, उनकी पोती को उस चीज के लिए चुना गया है एंड सभी उस प्रोग्राम को हंसी खुशी निपटा कर अपने घर आते हैं, जहां पर पता नहीं किस महान आत्मा ने, किस बंदे ने उनको ये सजेशन दिया था कि किसी का पुराना शीशा अपने घर ले आओ एंड अपनी पोती को गिफ्ट कर दो एंड वही होता है उसके बूढ़े दादा दादी एक पुराना शीशा अपने घर ले आते हैं एंड ये वही पुराना शीशा होता है जिसको काफी टाइम पहले एड और लॉरेंस ने परेशान किया था। तो वो उसी शैतानी शीशे को अपने घर ले आते हैं एंड अपनी पोती को वो गिफ्ट दे देते हैं। उसके बाद उस घर में जो घटनाएं घटती है वो सारी चीजें हमें एक एक करके पर्दे पर दिखाई जाती है, जहां इन सारी घटनाओं के बाद वो मीडिया के पास जाते हैं मदद की गुहार लगाने के लिए कि कोई एड और लॉरेंस जैसा आए और उनकी इस परेशानी को वो दूर करे, जिसके चलते वो पूरे टाउन पेंसिल्वेनिया में काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उनकी मदद करने कोई नहीं आता, क्योंकि एड और लॉरेंस ने भी अब वो भूत पकड़ने वाला काम बंद कर दिया है। उनकी बेटी बड़ी हो रही है तो उसकी तरफ भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एंड अब दोनों की एज हो चुकी है, तो वो उतना ज्यादा पावरफुल तरीके से उन चीजों को हैंडल नहीं कर
कर सकते, जिसके चलते उन्होंने ये काम बंद कर दिया है। एंड मूवी में ये मेंशन किया गया है कि हाँ अब एड को भी 2 हार्ट अटैक आ चुके हैं, वो तीसरा हार्ट अटैक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एंड इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने ये भूत पकड़ने वाला काम बंद कर दिया। लेकिन वो नई जनरेशन को इसके बारे में बताते हैं, पढ़ाते हैं एंड अपनी नोवेल लिखने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके दूसरी तरफ उनके फैमिली फ्रेंड फादर, उनका फिलहाल मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो उस न्यूज़ के चलते पेंसिल्वेनिया में जाते हैं उस फैमिली को मिलने के लिए, उस फैमिली से बातचीत करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो फैमिली सच में परेशान है। एंड वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि हाँ ये फैमिली सच में परेशान है, जिसके चलते वो चर्च के पास मदद मांगने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी भूत उनको अपनी बुरी शक्तियों की मदद से मार देता है, वो खुद ही अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। एंड एड लॉरेंस और उनकी बेटी उनके फ्यूनरल में जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ था एंड वो अपने आप को फांसी लगाने वालों में से नहीं थे। एंड ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका पता लगाने के लिए जेनेट उस फैमिली से मिलने चली जाती है, जहाँ पर वो भूत उसका काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था। एंड उसका पीछा करते हुए लॉरेंस, एड एंड जेनेट का बॉयफ्रेंड टोनी उसको वापस लाने के लिए उस फैमिली के घर जाते हैं। लेकिन वहां जाकर उनको पता लगता है कि वो फैमिली सच में खतरे में है एंड उस फैमिली को काफी ज्यादा मदद की जरूरत है। जेनेट अपनी फैमिली को मनाती है कि उस फैमिली की उन्हें मदद करनी ही होगी एंड वो ऐसे मुसीबत देखकर भाग नहीं सकते, ये उनका काम नहीं है, ये उनका पेशा नहीं है, जिसके चलते दोनों मान जाते हैं उस फैमिली की मदद करने के लिए। एंड क्लाइमैक्स में वो भूत जेनेट को समन कर ही लेता है, क्योंकि वो लंबे टाइम से उसका वेट कर रहा था। एंड जैसे तैसे करके जेनेट को उसके माँ बाप बचा लेते हैं। एंड वो पूरा क्लाइमैक्स का हॉरिफाइंग मोमेंट, किसी की डेथ ऑलमोस्ट होने वाली होती है, पूरे एज ऑफ द मोमेंट ये मूवी क्लाइमैक्स तक आते आते देने की पूरी कोशिश करती है। जहाँ क्लाइमैक्स में एड लॉरेंस, जब बिल्कुल एंड क्लाइमैक्स में जेनेट अपने दिल की बात सुनती है, अपनी माँ की बात सुनती है एंड उसकी माँ उसे बताती है कि कैसे उसे बुरी शक्तियों से भागना नहीं है, उसे नजरअंदाज नहीं करना है, बल्कि उनका डटकर सामना करना है, उनको दिखाना है कि वो कितने ज्यादा कमजोर है एंड हमारा आत्मविश्वास ईश्वर का नाम कितना ज्यादा अटल है, प्रबल है और कितना ज्यादा शक्तिशाली है। जहाँ बिल्कुल एंड क्लाइमैक्स में जेनेट, लॉरेंस, एड और उसका बॉयफ्रेंड टोनी मिलकर उस शैतानी शीशे से लड़ते हैं। एंड वो शैतानी शीशा इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि टोनी बिल्कुल मरते मरते बचता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एड कुछ बाइबल की पवित्र शब्दों, पवित्र लाइनों के थ्रू उस शीशे को हरा देता है, उस डीमन सोल को वहां से भगा देता है। जहां बिल्कुल एंड क्लाइमैक्स में आते आते वो शीशा आगे दम तोड़ देता है एंड वो भूत, वो पूरी सोल, वो पूरा शैतानी माहौल, वहां वो पूरा शैतान वहां से भाग जाता है। एंड ये सब फेस करने के बाद एड, लॉरेंस, जेनेट एंड उसका बॉयफ्रेंड टोनी वहां से चले जाते हैं, जहां पर उस फैमिली ने उस इंसिडेंट्स के बाद उस घर में 3 साल बिताए बिना किसी परेशानी के, बिना किसी जद्दोजहद के। जय केस उनकी जिंदगी का आखिरी केस नहीं था, उसके बाद भी उन्होंने हजारों केस सोल्व किए। एंड जेनेट और टोनी की शादी हो जाती है एंड उसके 5 सालों बाद एड को एक दिल का दौरा पड़ता है, जिसके चलते वो चल फिर नहीं पाता। जहां लॉरेंस ने 5 सालों तक उसकी देखभाल की जब तक वो मर नहीं गया। एंड फिर एक दिन 92 साल की जब लॉरेंस थी तो उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एंड ऐसे इस पूरे हॉरर यूनिवर्स का कॉन्जरिंग फ्रेंचाइजी मूवी का अंत हुआ। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी, जहां अब मैं बात करना चाहूंगा इस मूवी के हॉरर एलिमेंट पर। तो इस मूवी की शुरुआत के पहले 5 मिनट में ही हमें इसके हॉरर से रूबरू करा दिया जाता है कि इस मूवी में हमें किस लेवल का, किस तरीके का हॉरर दिखाया जाएगा। एंड मेरे हिसाब से वो उतना ज्यादा हॉरिफाइंग मोमेंट नहीं था। अब इसमें मैं आपको क्या बोलूं, शायद आप लगा लो कि मैं बड़ा हो गया या फिर हॉरर उतना ज्यादा वो नहीं दिखा पाए, लेकिन एक बात से जरूर कहूंगा, वो पूरा टेंशन वाला माहौल, वो पूरा थ्रिलर एंड अब आगे क्या होगा, उनके साथ कैसा होगा, क्या उनकी बच्ची बचेगी या नहीं, वो सारी चीजें वो जरूर से फील करवाता है। जहां हॉरर इस मूवी में काफी कमी था, बिल्कुल एंड क्लाइमैक्स के 15 मिनट में जाकर हमें वो पूरा टेरिफाइंग मूवमेंट, वो पूरे हॉरर, वो पूरा एलिमेंट, जितने भी उन्होंने सीन इस मूवी को लेकर सोचे हुए थे, जो भी उस फैमिली ने पूरा फील किया हुआ था या फिर जैसा भी उस फैमिली ने नरेट किया हुआ था, उसके हिसाब से जो भी उन्होंने सीन डिजाइन किए वो हमें पूरे एंड के क्लाइमैक्स के सिर्फ 15 ही मिनट में देखने को मिलते हैं। जहाँ बीच में 1-2 जगह जैसा अपनी रेगुलर हॉरर मूवीज में होता है कि कभी कोई परछाई चली गई, कभी कोई एकदम से कैमरे के सामने आ गया, कभी दरवाजा खुल रहा है, कभी किसी ने आवाज मार दी या फिर कभी कोई चीज़ों को हिला रहा है या फिर कभी कोई डोल हवा में उड़ा रहा है, वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके 1, 2, 3, 5, 10 मिनट के गैप पर आती रहती है, लेकिन वो उतना ज़्यादा हॉरर फील नहीं करवा पाते। आप जानते हो एक हॉरर मूवी किस तरीके से होती है,
एंड आप एक कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी देख रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, जहां पर इसका हॉरर थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर से करता है, थोड़ा सा ही नहीं मैं कहूंगा डिसअपॉइंट करता ही है। जब इस मूवी को हॉरर ना कहकर मैं थ्रिलर जरूर से कहना चाहूंगा, क्योंकि वो थ्रिल जरूर से देता है। कुछ एक मूवमेंट तो काफी ज्यादा अच्छे इन्होंने बिल्ड करने की पूरी कोशिश की थी, जैसे वो बेसमेंट वाला सीन जब जैनेट उस आत्मा का पीछा करते हुए उस आत्मा से बात करने के लिए, उस आत्मा का पता लगाने के लिए जाती है, एंड जब वो आत्मा उसको मारने के लिए आते हो तो वो काफी टेंशन वाला माहौल क्रिएट करता है, एंड आपको लगता है कि अंदर से अब तो लॉरेंस फंस गई एंड उसको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ कुछ मूवमेंट है जो मूवी में थोड़ा ग्रिपिंग बनाए रखते हैं एंड आपको बोर फील नहीं करवाते। लेकिन मैं ये बात जरूर से बोलना चाहूंगा कि मूवी की स्टोरी इतनी ज्यादा खास नहीं है, कुछ ज्यादा खास ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से ये मूवी थोड़ी सी लंबी फील होती है एंड आप बार बार अपने घड़ी में अपने मोबाइल में टाइम को देखोगे कि कब वो मोमेंट आएगा कि जिसके लिए मैंने पैसा खर्च किया है, जिसके लिए मैं बैठा हूँ, जिसके लिए मैं इंतजार किए जा रहा हूँ, एंड वो आपको जाकर देखने को मिलता है बिल्कुल एंड क्लाइमैक्स, मतलब लिटरली एंड के क्लाइमैक्स के 15 मिनट जब बच जाते हैं तब वो आपको चीज देखने को मिलती है। जब बात करूं मूवी की परफॉर्मेंस की, एंड मेरे हिसाब से मुझे ऐसा पर्सनली फील लगता है कि एक हॉरर मूवी के लिए, एक हॉरर मूवी को अच्छा बनाने के लिए लोगों की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मैटर करती है। आपकी मूवी में जितने भी एक्टर हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी दमदार होनी चाहिए, तभी आप लोगों को थोड़ा सा क्रीपी मूवमेंट, थोड़ा सा हॉरिफाइंग एलिमेंट फील करा पाओगे, जहाँ पर अपने एक्टर ने काफी अच्छा काम किया है। आप उनकी एक्टिंग में कंटिन्यूटी देख पाओगे कि कैसे वो इतने लंबे टाइम से एक तरीके का काम करते आ रहे हैं, उनके टाइम में बिल्कुल, उनके काम में बिल्कुल भी गैप नहीं है। ये चीजें आपको उनकी एक्टिंग में देखने को मिलेगी, जहाँ इस मूवी की शाइन जान है एडोर लॉरेंस, जिनको आप काफी लंबे टाइम तक स्क्रीन पर देखते हो, एंड दोनों का अपीयरेंस, दोनों की केमिस्ट्री एंड उनकी भूत पकड़ने वाली स्टोरी, उनकी एबिलिटी आपको एक फील जरूर से देती है। जहाँ बात करूँ उनकी बेटी जैनेट की, तो उन्होंने भी काफी अच्छा काम करके दिखाया कि कैसे एक सीधी सादी लड़की, एक थोड़ी सी डरी हुई लड़की, हैरान परेशान लड़की को जब एक शैतान समन कर लेता तो किस तरीके से बिहेव करेगी, आप अपने माँ बाप को वो किस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करेगी या फिर किस तरीके से उनको मारने की कोशिश करेगी। तो उन्होंने उस चीज में काफी डिफरेंशिएशन करके उस चीज को पर्दे पर खाया। जब बाकी के जितने भी साइड कैरेक्टर थे उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया है, कहीं पर भी आपको किसी की भी एक्टिंग ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी फोर्स्ड एक्टिंग कर रहा है या फिर उसको उस तरीके का फील बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। नहीं, आपको लगेगा कि हाँ बंदों के साथ उस तरीके की घटना हो रही है इसलिए वो इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो उन्होंने भी एक्टिंग अच्छी की है। साथ ही बात करूँ इस मूवी के म्यूजिक की, मेकअप की और बैकग्राउंड स्कोर की, जो एक हॉरर मूवी में चार चांद लगाने का काम करता है। इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर मैं कहूँगा अच्छा है, जो एक तरीके से माहौल, एक तरीके से फील एंड वो पूरा टेरर, वो पूरा क्रीपी मूवमेंट बनाकर आपको जरूर से देता है एंड आपको एक तरीके का नॉस्टैल्जिया वो फील जरूर से कराता है। आप एक कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी देखने जा रहे हो तो आपको वो याद जरूर से दिला रहा है कि हाँ ये कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी है। एंड इस यूनिवर्स में जितने भी हमें डीमंस, शैतान या फिर जितनी भी शैतानी शक्तियां देखने को मिली है, उनके साथ जो भी उनका बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी जब बजता है तो वो आपको नॉस्टैल्जिया फील कराता है, आपको रिकॉल कराता है कि हाँ ये एनाबेल का म्यूजिक है, ये नन 2 से लिया गया है, ये बालाक का म्यूजिक है। तो वो सारी चीजें भी काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके यूज की गई है। बात करूँ इस मूवी के VFX और मेकअप की, तो मेकअप मैं कहूंगा कि ठीक ठाक है। कुछ जगह वो मेकअप थोड़ा सा हॉरिफाइंग मोमेंट जरूर से देता है, लेकिन कुछ जगह आपको पता लग जाता है कि थोड़ा प्लास्टिक प्रोस्थेटिक मेकअप यूज किया हुआ, तो वहां पर थोड़ी सी कभी बिल्कुल हल्की सी कभी मैं बोलना चाहूंगा, लेकिन आप उस चीज को नजर जरूर से कर दोगे। जब बात करूँ इस मूवी के पूरे एस्थेटिक की, इस मूवी की पूरी लुकिंग की, तो वो काफी ज्यादा अच्छी है। उस पर बंदों ने मेहनत की हुई है, वो डिटेलिंग के साथ उनका काम दिखता है। एक रेट्रो टाइम की स्टोरी वो दिखा रहे हैं, तो एक रेट्रो टाइम की स्टोरी वो जरूर से फील होती है। वो पुराने घर, अमेरिका की वो पुरानी सड़कें, जिस तरीके से उस टाइम पर वहां पर घर बनते थे, उनके अंदर की साज सजावट, लोगों का पहनावा, लोगों की बोलने की शैली, तो वो सारी चीजें उन्होंने काफी अच्छी और डिटेलिंग के साथ परोसी है। जब बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन के मामले में ये मूवी थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई नजर आती है। ये मूवी 2 घंटे 15 मिनट की है, तो वो थोड़ी स्ट्रेच सी फील होती है एंड आप बैठकर इंतजार करते हो कि कब जाकर वो मूवमेंट आएगा जिसके लिए मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं देखने आया हूँ, जिसके लिए कॉन्जरिंग यूनिवर्स का, कॉन्जरिंग मूवीज का इतना ज्यादा नाम है।
तो वो इस मूवी में बहुत ज़्यादा कम हमें देखने को मिला। मतलब मैं बार बार एक ही बात को कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल लास्ट क्लाइमैक्स 15 मिनट में हमें देखने को मिलता है, जो उतना ज़्यादा डराता भी नहीं है। अब इसमें डायरेक्टर की ही मैं थोड़ी सी मिस्टेक मानूंगा कि उन्होंने इस तरीके के डिसीजन लिए। इस फ्रेंचाइजी का इतना बड़ा नाम है, कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवीज को लोग इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। थिएटर में मैंने पहली बार सुबह के शो में इतनी ज़्यादा भीड़ देखी, तो लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को वो नहीं दिखा पा रहे हो जो लोग इस मूवी की स्टोरी से, जो लोग इस मूवी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये था इस मूवी को लेकर मेरा रिव्यू, मेरा एक्सपीरियंस। अब मेरे दिमाग में जो भी था वो मैंने आपको बता दिया, एंड ये मूवी देखने के बाद मुझे कैसा लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये मूवी देख लिया तो कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर से बता देना। कमेंट बॉक्स आपका है, खुला है, तो उसको जरा फटाफट से भर दो। एंड अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है, उसको देखने का प्लान बना रहे हो, तो मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले अपनी कॉन्जरिंग यूनिवर्स की मूवी है, लोग बाकी इसे देखना पसंद करते हैं और आप भी इसको देखने का प्लान बना रहे हो, तो आप इस मूवी को देखने जरूर से जाइएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा हाई लेकर मत जाना, क्योंकि वो उस पर उतना ज्यादा फुलफिल डिलीवर नहीं कर पाएगी। परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। एंड अगर आप इसका ट्रेलर देख रहे सोच रहे थे कि एनाबेल, वलाक और एक दो शैतान का हमें पूरा धूम धड़क्का देखने को मिलेगा, तो भाई वहाँ पर आपको डिसअपॉइंटेड ही होगी, तो उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर मत जाना। बाकी वीकेंड पे फ्री हो तो ये मूवी आपके लिए एक अच्छा टाइम पास जरूर से बने। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब मूवी में उतना ज़्यादा हॉरर हो ना हो, लेकिन इस वीडियो पर आपका लाइक जरूर से होना चाहिए। एंड हम 600 के करीब, हम 600 के काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो इसको बढ़वाओ, 600 से प्लस करवाओ। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए, भूतों से बच के रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।